हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन को। पिछला क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी इसे पिछली वीडियो में मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है अकाउंट फॉर शेयर कैपिटल वाला चैप्टर में से, वो है मंडल लिमिटेड इंडिया हैज ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। मंडल इंडिया लिमिटेड के पास जो ऑथोराइज कैपिटल है वो कितने की है? 50 लाख रुपए की है। और जिसका आगे कैसे डिवाइड किया उसने? 5 लाख इक्विटी शेयर्स को उसने बोला कि 10 रुपए का ईच है। ठीक है, इट वाज इफ इट हैज एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल, उनके पास ऑलरेडी 5 लाख की एग्जिस्टिंग कैपिटल है। ठीक है, इट फर्दर इशू टू पब्लिक को और इशू करना चाह रहे हैं 1,50,000 की इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, एट पार, मतलब ना कोई प्रीमियम नहीं है। ठीक है, फॉर द सब्सक्रिप्शन पेबल एज एंड एप्लीकेशन कितने की है? 3 की। अलॉटमेंट कितने की है? 4 की। और कॉल कितने की है? बैलेंस अमाउंट की। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड, इशू जो है वो पूरा सब्सक्राइब हो गया है। एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट, और शेयर भी हमने सभी शेयर होल्डर्स को इशू कर दिए हैं। कॉल्स वर मेड एंड वर डूली रिसीव्ड, और सारे पैसे इसका मतलब आ गए हैं। और वो कह रहा है शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी माइंडेड, उसने पूरी बैलेंस शीट ड्रॉ करने को नहीं बोला। हालांकि पूरी बैलेंस शीट बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि दो तो आइटम आएगी, एक शेयर कैपिटल आएगा, एक बैंक आएगा। बट उसने ये कहा है कि शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, तो हम सिर्फ उसी पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूँ, अब यहाँ पे हमारा थोड़ा काम बदल जाएगा। ये आएगा बैलेंस शीट, लिखेंगे बैलेंस शीट, और बट हम क्या लिखेंगे? एक्सट्रैक्ट, क्योंकि पूरी बैलेंस शीट नहीं है, हमें सिर्फ शो कैपिटल शेयर कैपिटल पूछा कि कैसे शो करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मेट बन जाएगा, जैसे कि आपको पता है ये इतना ही फॉर्मेट बनेगा। ये आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर्स, ये क्या आ जाएगा? हमारा पर्टिकुलर्स आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? नोट नंबर। ये क्या आ जाएगा बेटे? नोट नंबर। और यहाँ क्या आ जाएगा? रुपीस आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ओके जी। और उसके अंदर क्या आ जाएगा? बोलो। उसके अंदर आएगा शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड्स। क्या आ जाएगा? शेयर होल्डर फंड। और उसके अंदर क्या आएगा? उसके अंदर आएगा आपका शेयर कैपिटल। उसके अंदर क्या आएगा? शेयर कैपिटल। और ये मैं नोट नंबर 1 में यहाँ डाल दूंगा। और नीचे हम क्या बनाएंगे? नोट्स टू अकाउंट। अब यहाँ वर्किंग किसके करेंगे हम? नोट्स टू अकाउंट की, यहाँ पे। तो नोट्स टू अकाउंट्स। ओके जी, नोट्स टू अकाउंट ये लीजिए। यहाँ पे अब हमारी जो वर्किंग है वही होगी, और यहाँ से जो पैसा सब्सक्राइब कैपिटल का है वो हम ऊपर बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता है, यहाँ मैं लिखूंगा नोट नंबर 1, और किसका? शेयर कैपिटल, क्योंकि डिटेल मेरे को किसकी देनी है? शेयर कैपिटल की डिटेल देनी है। तो यहाँ पे आएगा पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल कितने की है बताइए? ऑथोराइज्ड कैपिटल है हमारे पास, वैसे तो 50 लाख रुपए की है, लेकिन हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है ऑथोराइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पूरा लिख लो। अगर ऑथोराइज्ड कैपिटल भी लिख लोगे वो भी सफिशिएंट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 लाख इक्विटी शेयर, 5 लाख एट द रेट ऑफ रुपीज 10, तो ये बन जाएगा 50 लाख का। ये हमारे पास ऑथोराइज्ड कैपिटल है, इसमें कोई चीज नहीं आएगी। ये यहाँ इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। और दूसरा क्या है? इशूड कैपिटल। दूसरा क्या है बेटे? इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल में हमें कैसे दिखाना है? इशूड कैपिटल में हमको कह रहा है कि उन्होंने 50,000 शेयर हैं। ठीक है नहीं, मतलब 5 लाख की शेयर कैपिटल इशू किया, तो इसका मतलब 50,000 शेयर इशू किए हैं। 50,000 जो शेयर इशू किए हैं एट द रेट ऑफ रुपीज 10, वो ऑलरेडी कर चुके हैं। और ये फिगर कितनी आ गई? 5 लाख की। और वो कितने शेयर और इशू करना चाह रहे हैं? 1.5 लाख के। कितने शेयर इशू करना चाह रहे हैं? 1.5 लाख के। तो 1.5 लाख एट द रेट ऑफ रुपीज 10, 1.5 लाख एट द रेट ऑफ रुपीज 10, ये कितना? 1.5 लाख शेयर है ना। तो फिर ये आपके पास आ जाएंगे 15,000 शेयर। कितने आ जाएंगे? 15,000 शेयर। और वो 10 रुपए मिला के कितने का बन जाएगा आपके पास? 1.5 लाख इंटू 15 लाख का, 1.5 लाख के शेयर है। ठीक है, 1.5 लाख की नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1.5 लाख का, और ये बन जाएगा आपके पास 15 लाख का। ये कितने का बन जाएगा आपका? 15 लाख का। ठीक है, ये कितना बन गया? 15 लाख का। और ये आ गया आपके पास 20 लाख। ये कितना आ गया आपके पास? 20 लाख। तो इशू कैपिटल कितनी आ गई? 20 लाख। और वो ये क्या कह रहा है आपको कि सारे पैसे आते हैं, तो इसका मतलब सब्सक्राइब कैपिटल में हमें दिखाने पड़ेंगे। तो सारे पैसे आ चुके हैं, अगले पिछले सारे पैसे हैं, कोई भी ना इसका कोई ड्यू है ना इसका कोई ड्यू है। तो यहां मैं लिखूंगा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल।
तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के अंडर क्या आएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। और ये इसमें कितने शेयर दिखाएंगे हम, पूरे ये आपके 50 लाख ऑलरेडी है और 1.5 लाख आपने और इशू किया है, तो कितना हो गया 2 लाख। 2 लाख के शेयर आप इशू कर चुके हो, 2 लाख के शेयर आप क्या कर चुके हो, इशू कर चुके हो एट द रेट ऑफ ₹10। तो कितनी कैपिटल बन गई, 20 लाख। कितनी कैपिटल बन गई, 20 लाख की। अब इसको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं थी और ये यहाँ पे फिगर 20 लाख की मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज है। चलिए अब एक बार इसको पूरे बोर्ड को देखिए और अंडरस्टैंड करिए। देखिए मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ। सबसे ऊपर हमें क्या करना था, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना था जिसमें हमें शेयर कैपिटल को दिखाना है। तो वो शेयर कैपिटल को दिखाने का तरीका है वो आपको पता है कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज आ जाएगा, उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा, फिर शेयर कैपिटल आ जाएगा। और ये इंफॉर्मेशन के लिए हमें नीचे वर्किंग करनी पड़ती है। शेयर कैपिटल नोट्स टू अकाउंट में लिखने के बाद ऑथराइज्ड कैपिटल हमारे पास कितनी है, 5 लाख शेयर 10 रुपए के हिसाब से, मतलब टोटल कैपिटल कितनी आ गई हमारे पास 50 लाख की। और उसके बाद वो क्या कह रहा है कि उनके पास एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल कितनी है, 5 लाख की। तो 5 लाख रुपए की है ना, वो रुपीज है, तो रुपीज है तो इसका मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो 50 है 10 रुपए के हिसाब से, वो कितने बने 5 लाख के। और 1.5 लाख के शेयर वो और इशू करें, 1.5 लाख के शेयर वो और इशू कर रहे हैं, तो 1.5 लाख into 10 करके 15 लाख के और इशू हो गए। तो टोटल शेयर कैपिटल आपकी कितनी इशू होगी, 20 लाख की। तो वो 20 लाख की इशू होगी। अब उसके बाद हमें डिटेल बनानी होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। ठीक है, सब्सक्राइब में भी आपको पता 2 आगे कॉलम बन जाते हैं, 2 चीजें आ जाती हैं उसमें, एक सब्सक्राइब एंड फुली पेड एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। बट इसमें उसने हमें खुद बता दिया कि द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। और अलॉटमेंट किसको मेड की है, सारे एप्लीकेंट्स को दी गई है। इट वाज फर्दर, ठीक है, एंड इट वाज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स। कॉल वर मेड, कॉल भी मेड की गई है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, एंड वर ड्यूली रिसीव, और सारे पैसे आ गए क्योंकि उसने में एप्लीकेशन में कितने पैसे बताए थे, 3 रुपए, और अलॉटमेंट में कितने बताए थे, 4 रुपए। तो रिमेनिंग कॉल पे फिर 3 ही बचे ना, तो 10 के 10 रुपए हमारे पास आ चुके हैं। और आगे डिटेल को पूरा इतना ज्यादा विस्तार भी लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। 10 रुपए जब पूरे आ चुके हैं तो 2 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करके ये फिगर कितनी बन गई हमारे पास, 20 लाख की। अगेन तो 20 लाख को हम कहां ले जाएंगे, यहाँ पे शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल में ले जाएंगे। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके जी, डन।